सीतापुर में हुए शौचालय घोटाले का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जो जांच समिति बैठाई गई थी, अब उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जांच समिति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और ये मामला आज जनप्रतिनिधियों ने जो विभागीय मंत्री थे उन तक पहुंचा दिया है। और ये बड़ा गंभीर मामला कहा जाएगा, क्योंकि शौचालय जैसे मामले में अगर सीतापुर में घोटाला होता है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस घोटाले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने मामले को उजागर किया है, सेवता से भाजपा के विधायक ज्ञान तिवारी, वो इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि आज ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सीतापुर पहुंची थी और अब से कुछ ही देर पहले उनसे उन्होंने शिकायत की है। पूरा क्या मामला है, अब तो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि जो जांच समिति है उस पर ही गंभीर आरोप लगने लगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा को लेकर के कोई बहू बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाए, ऐसे शौचालय को लेकर के माननीय मोदी जी ने जनपद सीतापुर को हमको लगता है अरबों रुपया दिया हुआ था। उसको लेकर के गांव-गांव शौचालय भी बने थे। शौचालय बनने के बाद कुछ पैसा ऐसा था जो मृतक हो गए थे, कुछ ब्याज का पैसा था, ऐसे करके पूरे जनपद का 66 करोड़ रुपया भारत सरकार को जब ओडीएफ जिला घोषित हो गया तो इतना शेष रकम बची हुई थी 66 करोड़। इस पैसे को वापस जाना था भारत सरकार को। उस समय जनपद के जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी जी थे, उनका एक आदेश हुआ था कि पैसा वापस किया जाए। उसको लेकर के हर एक ब्लॉक से डीडी बनाई गई थी। उस डीडी के माध्यम से भारत सरकार को पैसा जाना था। हमारा जनपद जो मेरी विधानसभा का रामपुर मथुरा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक भी डीडी वापस नहीं आई। उस समय संजय सिंह एडीओ पंचायत थे, उन्होंने डीडी बनवाई। फिर उसके बाद उनके पे भी आरोप लगे थे, उनको हटाया गया। फिर एक अभय मौर्य सेक्रेटरी थे, उनको चार्ज दिया गया। और जैसा कि अभय मौर्य के बाद भी ये ऐसे पड़ा रहा मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद में हमारे सीडीओ और ये जो आपके होते हैं डीडीओ, डीपीआरओ, ये प्रतिदिन बीसी के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा करते हैं, प्रत्येक ब्लॉक की समीक्षा करते हैं। और उसको लेकर के आज 2 साल हो गया, इनको यही नहीं पता है कि जनपद में 1601 ग्राम सभाएं हैं। 20 ग्राम सभाओं का खागा मेरे को मिला, तो 20 ग्राम सभाओं को मैंने 70 लाख रुपया दिया इनको। लेकिन बाकी के अगर 20 माइनस कर दो तो 1581 ग्राम सभाओं की डीडी कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, किसी भी अधिकारी को नहीं मालूम है। ये पैसा जो एडीओ पंचायत था, उसने प्रधानों के फर्जी हस्ताक्षर करा करके अपने मातहत कुछ सेक्रेटरियों को दबाव में लेकर के उनसे भी कि ये पैसा वापस जाना, इस तरीके से उन्होंने बताया। उन लोगों ने उनके से दस्तखत करा करके अपनी पत्नी के, अपने रिश्तेदारों के फर्मों के नाम से उस पैसे को ले लिया। फिर मैंने जब इसकी शिकायत की तो शिकायत के बाद जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया, उन्होंने इसकी कमेटी बनाई। कमेटी के बाद जांच हुई। जांच में पीडी और डीडीओ और एक होते हैं आपके, एक कौन अधिकारी थे बैंक के एलएम, इनकी टीम बनाई गई। इस टीम ने जांच किया। जो जांच हुई, उस जांच में पूरी तरीके से सिर्फ प्रधानों के बयान कहीं नहीं लगे। जब मैंने उनसे कॉपी मांगी, जांच रिपोर्ट की हमें चाहिए, तो ये हुआ कि 5 लोगों को निलंबित किया गया। 5 में 4 एक घोटाले में थे, दूसरी शिकायत पे थे। जो शशिकांत तिवारी का भी इससे जोड़ते हैं, वो इस प्रकरण नहीं था, वो प्रकरण अलग का प्रकरण था, वो इस शौचालय घोटाले का प्रकरण नहीं था। उसको एक साथ करके निलंबित हुआ। ये भाई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। निलंबन कोई कार्रवाई मेरी नजर में नहीं, मैं भी दूसरी बार का विधायक हूं, मुझे मालूम है निलंबन का मतलब खाली कुछ दिन के लिए बैठा दो फिर बहाल कर दो। फिर मैंने जब जांच रिपोर्ट पढ़ी तो जांच रिपोर्ट में कहीं प्रधान का बयान नहीं। जब प्रधान ये स्वयं कह रहा था, आप प्रधान के बयान लेने गए, आप जांच अधिकारी हैं तो आपको बयान लिखना चाहिए कि ये प्रधान ने कहा। प्रधान कहता मैंने दस्तखत ही नहीं किया, मेरी जानकारी, इस खाते के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि ये पैसा दूसरे प्रधान के कार्यकाल का था। नए प्रधान हुए, इनको मालूम नहीं कि ग्राम निधि 6 का भी खाता होता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने उनके बयान नहीं लिए और जो रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट में प्रधानों को दोषी बनाया। जब प्रधान ने दस्तखत नहीं किए, दोषी कहां से हो सकता है? उस प्रधानों के इन्हीं लोगों ने, एडीओ पंचायत ने फर्जी हस्ताक्षर किए, तो दोषी ये हुआ। सबसे बड़ी बात, मजेदार बात यह है इस केस में कि जो दस्तखत भी हुआ है, तो जो ग्राम निधि 6 का खाता क्लोज था, खोला गया, उस खाते को किसने वेरिफिकेशन किया? या बीडीओ करे या डीपीआरओ करे। तो जब खाता खोलने के लिए पैसा जाना है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं बीडीओ और डीपीआरओ की भी मिली भगत है, या जिसने भी खाता या उनके भी फर्जी दस्तखत बनाए गए होंगे। इस बिंदु को क्यों नहीं लिया गया? अगर बनाए हैं, जिसके दस्तखत उसमें लिखा है, तो कम से कम सरकारी कर्मचारी की तो ये पूछताछ करके बात कर सकते हैं। इसके बाद
जब हम 12,000 शौचालय के लिए सरकार अनुदान दे देती है, फिर जब हम 12,000 बनवाने के लिए आपको दिए हैं तो 12,000 हम रिपेयरिंग में कैसे दे सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप रिपेयर करा ही नहीं सकते। अनुदान का मतलब होता है, अगर गांव की भाषा में कहो तो फीक और सरकार की भाषा कहो तो अनुदान। तो 12,000 शौचालय के लिए दिया, तो एक शौचालय को बनाने में भी 12,000 और रिपेयरिंग में भी 12,000, ये कैसे हो सकता है? असंभव बात है। पीडी जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, डीडीओ जो नीचे से ब्लॉक से बीडीओ से उठ करके इस पद के ऊपर गए हैं और उन्होंने जांच रिपोर्ट उसके तथ्य को मान लिया और सिर्फ ऐसे करके दिखा दिया कि ये गलती है। ये गलती सचिव निलंबित किए गए हैं, सवाल इस बात का बड़ा उठ रहा है कि उन्होंने खुद कह दिया है कि जो जांच कमेटी गठित की गई थी, वो जो अधिकारी थे उनको मैनेज करने के लिए हमसे एडीओ ने पैसा लिया है। जी, ये जो मैं वहीं पे आ रहा था। इसके बाद जब ये ऐसा नहीं, जब इसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि हम सब पैसा दे दीजिए, हम मैनेज कर देंगे, 6-6 लाख रुपया 3 से लिया तो मैं उनको मैनेज कर लूंगा। अब जब वो मैनेज किया, लेकिन मैनेज का मतलब एकदम से कैसे, बैंक का लेखा जोखा है ना, रोड नाली खड़ंजा का होता है तो लीप पोत के ठीक कर देते, लेकिन बैंक के अकाउंट है, किसकी किसकी जिम्मेदारी है उसको न करके, तो मैंने जब जांच रिपोर्ट मिल गई तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को लिखा, तो जिलाधिकारी महोदय ने उस पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए। एडीएम की टीम बन गई। जब एडीएम की टीम बन गई तो उन्होंने हकीकत बता करके डीएम साहब के सामने आए। एडीएम साहब को उन्होंने एफिडेविट दिया, अपने लिखित बयान दिया कि हमसे 3 लोगों से 18 लाख रुपया 6-6 लाख रुपया लेकर के इन लोगों ने जो जांच टीम को, एडीओ पंचायत ने कहा जांच टीम को मैनेज करना है, वैसे उन्होंने मैनेज किया और ये स्पष्ट दिख भी रहा मैनेज हुई है। अगर मैनेज नहीं हुई है तो प्रधान को क्यों एफआईआर में? भाई अगर रिकवरी होगी आप, तो जब प्रधान ने दस्तखत ही नहीं किया, हम दस्तखत न करें, हम दोषी, कैसे दोषी हो सकते हैं? और एक भी रिपेयर नहीं हुआ। खास बात, जांच टीम ने कभी मौके पे नहीं गई है कि 600 शौचालय की लिस्ट दे दिया गया कि 600 शौचालय रिपेयर हुई है। साहब, जब 600 शौचालय उतने में नए निर्माण हो सकते हैं तो उतना का रिपेयरिंग का क्या मतलब रह गया जाकर के? तो ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक थी। उसको मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा, लेकिन जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और इसकी जांच चल रही है। अब नई टीम जांच करेगी। आज आपने मंत्री के सामने भी बात रखी? मंत्री जी के सामने मैंने ये बात रखी कि आपके जो पीडी हैं और जो डीडीओ हैं, ये हमको लगता है जो इन्होंने जांच किया है और आपके ही विभाग के सचिव हैं, उन लोगों ने इन पे आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में कहा भी, आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार ऐसा करता है तो उसके लिए पूरी तरीके से सेवा समाप्ति होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिसाल भी दिया, आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार हैं। एक सीओ थे, फिर सीओ से उनको दरोगा पे फिर मूल पद पे ले जाने का काम किया है। तो इसकी भी जांच हो जाए और जांच होने के बाद जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो समाज में मैसेज जाए, जो एक रहता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें निलंबित कर दिया जाएगा, एफआईआर होगी तो उसके बाद फिर बहाल हो जाएंगे, फिर उसी मिशन में लग जाएंगे। तो इसको पूरी तरीके से समूल, भ्रष्टाचार को, जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो इसको हमको समूल से नष्ट करना है। यही अभियान है, हम लोगों का मिशन है, यही हमारे अध्यक्ष जी का भी मिशन है, माननीय मंत्री जी का भी है और हम लोग श्रद्धेय अटल जी के और माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं लोग हैं, माननीय योगी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये बात आज क्लियर हो गई कि आज शिकायत ऊपर तक पहुंच गई और ये मामला तूल पकड़ रहा है। क्या मानते हैं आप मिश्रिख से विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव जी, गांव से आपका ताल्लुकात रहता है, जनता जनार्दन से ताल्लुकात रहता है, शौचालय का जो निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं शिकायत आपके पास भी आती होगी? शौचालय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, मैंने पहले भी कहा है। मेरे यहाँ भी कई ऐसे गांव हैं जो है, और अभी मैं कह रहा था कि जो शौचालय बनाए गए हैं 80%, 90% बंद हैं, सही बनाए नहीं गए, ठेके पर दे दिए गए। तो अब ऐसा ना हो, जितना हुआ है जांच होनी चाहिए, कितने बने हैं, जैसे ज्ञान जी कह रहे हैं बने हैं तो उसका सब प्रूफ हो। आज भी मैं भी कहता हूँ बहुत जगह नहीं बने हैं, जो लोगों ने ठेके पर दे दिया, अपना उपजा पैसा किया। जांच अगर आएगी तो हर जगह, हर ब्लॉक में, इसी दायरे में बहुत से अधिकारी आएंगे, बहुत कर्मचारी आएंगे और भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो अधिकारी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। देखिए, जांच आएगी तो ये मान के चलिए कि बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है और खासकर शौचालय में, जिसका मिशन पीएम मोदी का था। पार्टी के जिला अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा भी हैं। इस मामले को आपके विभाग के जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, आप भी इस मामले को ले जाएंगे पार्टी फोरम पर और इस पे कोई मांग करेंगे?
आपको अवगत करा दूं कि ये विषय पूर्व में भी संज्ञान में आ चुका है और संबंधित अधिकारियों से पर भी इस पे वार्ता हुई थी और आज माननीय मंत्री जी के समक्ष ये विषय रखे गए हैं। एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है और दोषी को निलंबन की कार्रवाई में नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई होगी। यही मांग आदरणीय मंत्री जी से की गई है और हम सब लोग उसके पक्ष में हैं। देखिए, ये पार्टी फोरम पर भी अब मामला तूल पकड़ रहा है और पार्टी की ओर से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि इसमें निलंबन की कार्रवाई से जो है इस मामले को नहीं दबाया जा सकता है, इसमें सेवा समाप्ति ही एक विकल्प है और उस पर ये लोग अड़े हुए हैं। और सीतापुर जी, जो दोषी हैं उन पे ही कार्रवाई होगी। प्रधान दोषी नहीं है इसमें, क्योंकि प्रधान का दस्तखत ही नहीं है। आप शुरुआत से ही मांग कर हाँ, जो प्रधान दोषी नहीं उसमें है नहीं। अब तो सेक्रेटरियों ने भी कह दिया कि हमसे भी इन्होंने दबाव पूर्वक कराया, जैसे प्रधान के फर्जी। और एक मजेदार बात, एक कनरखी गांव में सेक्रेटरी दूसरा है और एडीओ पंचायत वहां की भी एफडी केस करा लिया। और अभी 79 ग्राम सभा है, 20 का हमारे पास डाटा आया और 59 ग्राम सभा का आज तक हमें मिला भी नहीं। और एक और मजेदार मैं बता दूं, एक खानपुर ग्राम सभा है, उस खानपुर ग्राम सभा में त्रिस्तरीय टीम ने जांच कर लिया। जांच के बाद एफआईआर भी हो गई और एफआईआर होने के बाद आज भी सेक्रेटरी वहीं काम कर रहा है और कई बार मैंने सीडीओ से लिख के दिया। अब इससे आकलन कर लीजिए आप। देखिए, अब मामला खुद जब जनप्रतिनिधि उजागर कर रहे हैं, पार्टी फोरम पर जा रहा है, मंत्री तक शिकायतें पहुंच रही हैं, तो ये मामला फिलहाल निपटने वाला नहीं है, निपटाने वाला नहीं है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।